अमेरिकी हुकूमत अपने शहरियों से चाहती है कि वो तमाम तजर्बात को खत्म कर दे और किसी भी तरह स्टेशन पर कंट्रोल हासिल कर ले। जब गोर्डन बाहर जाता है तो वो देखकर खौफजदा हो जाता है कि अमेरिका अब चमकदार सुर्ख रंग का हो गया है, जिसका मतलब है कि इसकी वतन तबाह हो चुकी है और आग लगी हुई है। अपने स्टेशन में नकुलाई को भी एक पैगाम मिलता है और गोर्डन सोचता है कि क्या उसे भी उसी तरह का हुक्म मिला है। उसी वक्त नकुलाई गिरावर बाजू चालू करता है और गोर्डन को स्टेशन से हटा देता है, इसे खला में तैरता हुआ भेज देता है। वीना आग की ड्रिल चोरी कर लेती है और एक चैम्बर में खालिस ऑक्सीजन ऑन कर देती है, जिससे सब कुछ हराने की धमकी देती है। इस दौरान वीना का सामना नकुलाई से होता है और सच्चाई मालूम होती है कि इन्हें रूस से अमरीकियों से छुटकारा पाने और ISS पर कब्जा करने का हुक्म मिला था। फिर दोनों खवातीन इतराफ करती हैं कि इन्हें हुकूमत से इहकामात मिले हैं और वेरूना इतराफ करती है कि भाइयों ने गोर्डन को मार डाला। आखिरकार नकुलाई फट पड़ता है और ऐलान करता है कि वो इस सब का खात्मा कर रहा है, इसे अपनी ड्यूटी कह रहा है। अचानक गोर्डन नमूद होता है और ड्रिल से नकुलाई को गिरा देता है। गोर्डन नकुलाई की जेब से एक सिक्रियो डरायूर निकालता है और इसके गले में घोंप देता है। उसी वक्त लाइफ सपोर्ट वेंटिलेशन क्रिश्चियन के मंसूबे के हिस्से के तौर पर खत्म हो जाता है। जल्द ही मुवासलात बहाल हो जाती हैं और दोनों हुकूमतें पूछती हैं कि क्या इन्होंने स्टेशन पर कंट्रोल कर लिया है। A note on translation. While I can provide a general translation, it's important to note that translating nuances, cultural references, and the specific tone of a sci-fi novel can be challenging. A professional translator, ideally familiar with both English and Urdu, would be best suited for a precise and accurate translation. Here's a general translation of the provided text. उर्दू तर्जुमा। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन या ISS सर्द जंग के बाद अमेरिका और रूस ने ताउन की अलामत के तौर पर बनाया था। ये एक तहकीकी मरकज है जहां अमला दवासाजी, टेक्नोलॉजी और खलाई तहकीक पर काम करता है। आज तक अमेरिकी और रूसी खलाबाजों ने अपने सियासी नजरियात के बावजूद ISS में मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम किया है। सुएज रॉकेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी खलाबाज कैरा और क्रिश्चियन ISS की तरफ सफर करते हैं। जब वो स्टेशन के साथ डाक करते हैं तो क्रिश्चियन वजाहत करता है कि रूसी 3 बार दस्तक देते हैं ताकि दूसरों को बताया जा सके कि ये ठीक है। एक बार अंदर जाने के बाद वो बाकी अमले से मिलते हैं, कमांडिंग अफसर गोर्डन, वेरोनिका और भाई नकुलाई और अलीकसी। गोर्डन अमरीकी हैं जबकि दीगर 3 रूसी हैं। वेरोनिका स्टेशन में 50 दिन से है और कैरा नोट करती है कि वो गोर्डन के बहुत करीब है। वो एक बहुत मुस्बत औरत है और इसरार करती है कि सबसे अहम उसूल एक साथ रहना है। एक गर्मजोश इस्तकबाल के बाद गोर्डन कैरा को जगह का दौरा कराता है, जिसमें उसके सोने के क्वार्टर्स भी शामिल हैं। वो वजाहत करता है कि पहले सोना सीखना मुश्किल होगा। कुछ खलाबाज बैग में बांधे हुए सोते हैं जबकि दूसरों ने अपने क्वार्टर्स में तैरना सीख लिया है। गोर्डन इसे मशवरा देता है कि जब तक वो आरामदह न हो जाए इस वक्त तक सोने के बैग का इस्तेमाल करे। वो ये भी बताता है कि मुसलसल सुनाई देने वाली गूंज लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर ये कभी शोर करना बंद कर दे तो इसका मतलब है कि वो परेशानी में है। अगले गोर्डन उसे अपने वर्क स्टेशन और अपनी तहकीक को महफूज करने के लिए लॉक बॉक्स से मुतारफ कराता है। इसे अमेरिकी लॉक की चाबी देता है। इसे रूसी काबीना का इस्तेमाल करने की भी इजाजत है, लेकिन फिर उसे चाबियां तब्दील करनी पड़ती है। कैरा फौरी तौर पर काम पर लग जाती है और अपने तजर्बात के लिए चूहों को मुशाहिदा करने के लिए एक तफाफुस में लाती है। अलीकसी इस पर नोटिस लेता है और तबसरा करता है कि वो कुछ देर के लिए करीब करीब काम करेंगे क्योंकि उनके वर्क स्टेशन एक दूसरे के साथ हैं। कैरा ने उसकी तहकीक पढ़ी है और इससे उसके तजर्बात के बारे में पूछती है, लेकिन अलीकसी वजाहत करता है कि उसने अपने तमाम चूहे खो दिए हैं। जब वो अगले कमरे में चली जाती है तो अलीकसी इसके सीट अप पर करीब से नजर डालता है। बाद में जब कुछ अमला वर्जिश करता है तो कैरा क्रिश्चियन को एक ड्रिल के साथ तजुर्बा करते हुए देखती है जो आग छिड़क सकती है, जो कि मुतासिरकिन है लेकिन डरावना भी है। रात के खाने के दौरान क्रिश्चियन जमीन से कुछ तहाइफ बांटता है और नकुलाई शराब की एक बोतल निकालता है। कैरा गलती से उसे आम तौर पर खोलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से शराब के बुलबुले इलाके में तैरते हैं और सबको हंसाते हैं। बाद में अमला वेविंग डेक जाता है जहां कैरा को जमीन का हैरत अंगेज नजारा देखने को मिलता है। ग्रुप ओवरव्यू असर पर बहस करता है, जो कुछ खलाबाजों के जरिए रूहानी बेदारी है जब वो जमीन को सरहदों के बगैर और इंसानियत को एक के तौर पर देखते हैं। इस रात कैरा एक आदमी को तैरते हुए सोते हुए देखती है और काफी परेशान हो जाती है। खुशकिस्मती से वेरोनिका उसे तसल्ली देती है और इसे अपनी पहली रात के लिए बैग से बांधने में मदद करती है। ये जिक्र करती है कि खला में सोने का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि किसी के पास होने के लिए कोई नहीं है। अगली सुबह अमला सुबह सोए काम शुरू करता है। क्रिश्चियन कंप्यूटर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नीचे है, लिहाजा वो पैगामात बाहर नहीं निकाल सकते। कैरा अपने चूहों की जांच करती है और दरियाफ्त करती है कि इन्होंने एक दूसरे पर हमला किया है, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि क्यों। नीचे महसूस करते हुए वो जमीन को देखने के लिए वेविंग डेक पर जाती है, सिर्फ एक जबरदस्त धमाके को देखने के लिए। पहले तो वो सोचती है कि ये आतिशफिशा का फटना है और दूसरों को बताती है, लेकिन जल्द ही कई जगहों पर तेजी से मुतअद्दिद धमाके होने लगते हैं। खौफजदा होकर अमला फौरी तौर पर डेक छोड़ देता है और इसे बंद कर देता है और फिर जमीन से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक गोर्डन को मिशन कंट्रोल से एक पैगाम मिलता है जिसमें उसे खामोश रहने का कहा जाता है क्योंकि ये खुफिया मालूमात है। ये मालूम होता है कि अमेरिका और रूस जंग में है और दीगर ममालिक की शमूलियत की तहकीकात की जा रही है। अमेरिकी हुकूमत चाहती है कि इसके शहरी तमाम तजर्बात को खत्म कर दे और किसी भी तरह स्टेशन पर कंट्रोल हासिल कर ले। अपने स्टेशन में नकुलाई को भी एक पैगाम मिलता है और गोर्डन सोचता है कि क्या उसे भी उसी तरह का हुक्म मिला है। नर्वस होकर वो क्यों लफ्ज के साथ पैगाम का जवाब देता है, लेकिन उसी वक्त बिजली चली जाती है, सिर्फ 1 सेकंड में वापस आती है। गोर्डन का दावा है कि वो जमीन से राब्ता नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही उसे कैरा और क्रिश्चियन के साथ कुछ राजदारी मिलती है तो वो इन्हें सच बताता है।
क्रिश्चियन फौरी तौर पर यह फर्ज कर लेता है कि रोसिनो को भी वही इकामात मिले हैं और बिजली की खराबी के लिए इन्हें इल्जाम देता है, लेकिन गॉर्डन उसे जल्दी नतीजा अख्ज़ न करने और अभी इंतजार करने का कहता है। फिर वेरोनिका ऐलान करती है कि उनके पास एक बड़ी मसला है। स्टेशन ने अपना अंदरूनी प्रोपल्शन खो दिया है और मदार से गिर रहा है, जिसका मतलब है कि उनके पास पूरे स्टेशन के माहौल में चलने से पहले सिर्फ एक दिन बाकी है। सुइज रॉकेट का इस्तेमाल करके फरार होने का जिक्र है, लेकिन इसमें सबके लिए काफी जगह नहीं है और इससे सिर्फ बहस छिड़ती है। कैरा एक पैगाम भेजती है जिसमें प्रोपल्शन का मुतालबा किया जाता है और उम्मीद करती है कि मिशन कंट्रोल उसे वक्त पर हासिल कर लेगा, लिहाजा अभी के लिए वो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। अचानक अलीकसी अमले को मतला करता है कि स्टेशन के बाहर एक एंटीना खराब हो गया है और इसकी दस्ती तौर पर मरम्मत की जरूरत है। क्रिश्चियन हंस पड़ता है क्योंकि इसे लगता है कि ये झूठ है। Please. A note on translation. As with the previous section, translating a complex sci-fi narrative like this one into Urdu requires careful consideration of cultural nuances, technical terms, and the emotional depth of the story. A professional translator would be the best choice for an accurate and nuanced translation. Here's a general translation of the provided text. उर्दू तर्जुमा। क्रिश्चियन हंसता है क्योंकि इसे लगता है कि ये झूठ है, लेकिन गॉर्डन फिर भी जाने की रजाकारी पेश करता है। जब वो सूट अप करता है तो वेरोनिका उसे अच्छी किस्मत के लिए चूमती है। क्रिश्चियन एहतियात से अपनी तशवीश के बारे में फंसाता है कि ये एक जाल हो सकता है, लेकिन गॉर्डन कसम खाता है कि वो इस हमले में हर शख्स पर एतमाद करता है। जब गॉर्डन बाहर जाता है तो वो देखकर खौफजदा हो जाता है कि अमेरिका अब चमकदार सुर्ख रंग का हो गया है, जिसका मतलब है कि इसकी वतन तबाह हो चुकी है और आग लगी हुई है। कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए वो कैरा से कहता है कि वो सबको विंडोज से दूर रखें। इस दौरान क्रिश्चियन और अलीकसी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल कशीदा और बदगुमान है। फिर अलीकसी कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है, लेकिन जैसे ही क्रिश्चियन चला जाता है वो बाहर आता है और एक पैनल खोलता है। वो कुछ तार काटने की तैयारी करता है, लेकिन वो हिचकिचाता है। गॉर्डन की तरफ वापस वो एहतियात से स्टेशन के इर्द गिर्द हरकत करता है, जबकि कैरा इसे पुरसुकून रखने के लिए इससे बातचीत करती है। कई मिनट तक बहुत सुस्त खलाई चहलकदमी के बाद गॉर्डन तकरीबन एंटीना तक पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त अलीकसी तार काट देता है और गॉर्डन का स्टेशन से राब्ता खत्म हो जाता है। जब कैरा दूसरों को खबरदार करती है तो क्रिश्चियन फौरन नोटिस करता है कि अलीकसी इर्द गिर्द नहीं है और पैनल्स की जांच करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अलीकसी ने जाली तारों के साथ अपनी तकरीबकारी को ढांप लिया है और क्रिश्चियन को कुछ नहीं मिलता है। फिर गॉर्डन नोट करता है कि उसका थिएटर एंटीना तक पहुंचने के लिए काफी लंबा नहीं है, लिहाजा इसके पास उसे मुनक़ते करने के सिवा कोई चारा नहीं है। बहुत खतरनाक लेकिन हिसाबशुदा छलांग लगाकर गॉर्डन आखिरकार एंटीना तक पहुंच जाता है, सिर्फ ये दरियाफ्त करने के लिए कि ये ठीक है और क्रिश्चियन सही था। उसी लम्हे नकुलाई गिराबर बाजू को चालू करता है और गॉर्डन को स्टेशन से हटा देता है, इसे खला में तैरता हुआ भेज देता है। कैरा और वेरोनिका परेशान होना शुरू कर देते हैं जब वो गॉर्डन से राब्ता नहीं कर सकते या कैमरों पर उसे नहीं देख सकते। क्रिश्चियन विंडोज चेक करता है और गॉर्डन को दूर तैरता हुआ देखता है, लिहाजा वो थिएटर खींचने के लिए दौड़ते हैं, सिर्फ उसे खाली पाते हैं। परेशान होकर कैरा अपने कमरे में छप जाती है, जबकि अपने गम से निपटने की कोशिश करती है। जब क्रिश्चियन उसकी जांच करने आता है तो कैरा कहती है कि वो बाहर जाकर गॉर्डन को ढूंढना चाहती है क्योंकि सोट उसे कुछ घंटों तक जिंदा रखेगा, लेकिन क्रिश्चियन उसे यकीन दिलाता है कि ये बेमानी है। वो इसे ये सोचने के लिए भी डांटता है कि ये एक हादसा था, जबकि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि रोसिनो ने पहल की थी। इस दौरान वेरोनिका का सामना अलीकसी और नकुलाई से होता है और सच्चाई मालूम होती है। इन्हें रूस से अमरीकियों से छुटकारा पाने और ISS पर कब्जा करने का हुक्म मिला था। ताहम अलीकसी कसम खाता है कि वो सिर्फ कम्युनिकेशन काटना चाहता था और नकुलाई के इरादों को नहीं जानता था। अपनी दिफा के लिए नकुलाई कहता है कि अमरीकी उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन एक खौफजदा वेरोनिका उसे राकशस कहती है। कैरा की तरह वो भी बाहर जाकर गॉर्डन को ढूंढना चाहती है, लेकिन भाई मदद करने से इनकार कर देते हैं। दिल टूटकर वेरोनिका एक और कमरे में जाकर टूट पड़ती है। बाद में वेरोनिका कैरा से निजी तौर पर बात करने को कहती है, क्योंकि कैरा वो वाहिद शख्स है जिस पर वो एतमाद कर सकती है, क्योंकि वो नई है। वेरोनिका कैरा से चाबियां तब्दील करने को कहती है और जब कैरा कहती है कि इसने अपनी खो दी है तो वेरोनिका बता सकती है कि वो झूठ बोल रही है। फिर दोनों खवातीन इतराफ करती हैं कि इन्हें हुकूमत से अहकामात मिले हैं और वेरोनिका इतराफ करती है कि भाइयों ने गॉर्डन को मार डाला, जिस पर कैरा मदद करने पर राजी हो जाती है। वेरोनिका की एक मंसूबा है, वो एक तवज्जो हटाएगी, जबकि कैरा रूसी चाबी का इस्तेमाल करके अलीकसी के बॉक्स पर छापा मारेगी, जिसमें नमूने मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल ताबकारी जहर को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। जमीन एक जौहरी जंग से गुजर रही है और इनके ममालिक अपनी तहकीक को हतमी सौदेबाजी के चुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वेरोनिका का ख्याल है कि इलाज सबके लिए होना चाहिए। वो ये भी बताती है कि सबसे अहम नमूने नोट सफर में महफूज हैं। चाबियां तब्दील करने के बाद वेरोनिका आग की डरिल गिन चोरी कर लेती है और एक चैम्बर में खालिस ऑक्सीजन ऑन कर देती है, जिससे सब कुछ अराने की धमकी देती है। जबकि नकुलाई और अलीकसी उसे पुरसुकून करने की कोशिश करते हैं। कैरा रिसर्च लैब में जाती है और नोट सफर की तलाश शुरू करती है, लेकिन उसे नहीं मिल पाता। वो क्रिश्चियन से इसके बारे में पूछती है और क्रिश्चियन उसे बताता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। वेरोनिका के झूठ पर यकीन करते हुए एक गुस्से में आई कैरा उसे ढूंढने जाती है और क्रिश्चियन इसका पीछा करता है। ये जोड़ी दूसरे कमरे में वक्त पर पहुंच जाता है ताकि वेरोनिका को अलीकसी को रैनत से मारने देख सके। क्रिश्चियन इस तवज्जो हटाने का इस्तेमाल करता है ताकि वेरोनिका के सर के पीछे एक टैंक को तोड़ दे, जिससे फौरी तौर पर इसकी मौत हो जाती है। अलीकसी और नकुलाई तबाह हो जाते हैं क्योंकि क्रिश्चियन इन्हें बताने की कोशिश करता है कि इसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो स्टेशन को हराने वाली थी। जबकि अलीकसी और नकुलाई वेरोनिका का मातम करते हैं, क्रिश्चियन कैरा को छपने के लिए कायल करता है जब तक कि मुवासलात दोबारा काम नहीं करती।
A note on translation. As with the previous sections, translating a complex sci-fi narrative like this one into Urdu requires careful consideration of cultural nuances, technical terms, and the emotional depth of the story. A professional translator would be the best choice for an accurate and nuanced translation. Here's a general translation of the provided text. उर्दू तर्जुमा। आखिरकार नकुलाई फट पड़ता है और ऐलान करता है कि वो इस सब का खात्मा कर रहा है, इसे अपनी ड्यूटी कह रहा है। जमीन पर आग और तबाही फैलती जा रही है। अलीकसी भूलने के लिए शराब पीने का फैसला करता है और जब वो इस करीनों पर नजर डालता है तो उसे पता चलता है कि गोर्डन करीब तीर रहा है और अभी भी जिंदा है, लिहाजा वो फौरी तौर पर उसे अंदर लाने के लिए गिराबर बाजू का इस्तेमाल करता है। इस दौरान कैरा और क्रिश्चियन सामान में छपे हुए हैं। जब नकुलाई उस इलाके की तलाश शुरू करता है तो क्रिश्चियन अपना फजीद टवाय फेंक कर उसे मुखालिफ सिमत भेजता है। कैरा मौका का फायदा उठाती है और बाहर आती है और अलीकसी से टकरा जाती है, जो उसे एक मुख्तलिफ जगह छुपाने में मदद करता है और अपने भाई से झूठ बोलता है। उस वक्त टवाय दोबारा तैरता है और नकुलाई आखिरकार क्रिश्चियन को ढूंढ लेता है, लिहाजा वो उसे घसीट कर पेटने के लिए ले जाता है। सिर्फ अलीकसी को उसे रोकने की कोशिश करते वक्त लग जाता है। फिर कैरा क्रिश्चियन को आजाद करने के लिए नकुलाई से टकरा जाती है, लिहाजा नकुलाई उसे पकड़ लेता है और इसका गला घूंटना शुरू कर देता है। अचानक गोर्डन नमूद होता है और डरिल से नकुलाई को गिरा देता है। अगले वो वेरोनिका के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। गुस्से में आकर वो खुद को नकुलाई के साथ बंद कर लेता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जब मर्द एक दूसरे के खिलाफ जिद्दोजहद करते हैं और कुछ घूंसे मारते हैं तो गोर्डन डरिल खो देता है और नकुलाई के हाथों उठा लिया जाता है, जो उसे चालू करता है जब वो गोर्डन को सुराख करता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ गोर्डन नकुलाई की जेब से एक सिक्रियो डरायू निकालता है और इसके गले में घोंप देता है। जब तक दूसरे लोग डरिल से दरवाजा खोलने का इंतजाम करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों मर्द मर चुके होते हैं और उनके जिस्म कमरे में तीर रहे होते हैं। जबकि दुनिया जलती रहती है, बाकी खलाबाज निजी तौर पर गम करने के लिए एक लम्हा लेते हैं। कुछ देर बाद कैरा कंप्यूटर चेक करती है और देखती है कि वो ऊंचाई खो रहे हैं। जब वो स्टेशन के इर्द गिर्द हरकत करती है तो उसे एक निशान मिलता है जिस पर नोट सफर लिखा होता है, जिसका मतलब है कि झूठ बोलने वाला क्रिश्चियन था, ना कि वेरोनिका। वो वजाहत तलब करने के लिए उसके कमरे में दौड़ती है और तमाम नमूनों को एक फरार सोट के साथ जाने के लिए तैयार पाती है। ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन सब कुछ पहले से जानता था और हमेशा अकेले फरार करने का मंसूबा बनाता रहा है। उसी वक्त लाइफ सपोर्ट वेंटिलेशन क्रिश्चियन के मंसूबे के हिस्से के तौर पर खत्म हो जाता है। कैरा अलीकसी को खबरदार करने के लिए तलाश करती है, लेकिन वो क्रिश्चियन के साथ एक ही कमरे में है, लिहाजा वो उसे मौसीकी बंद करने के लिए कुछ इशारे करती है। अलीकसी ऐसा करता है और महसूस करता है कि गूंज नहीं सुना जा सकता। फिर वो अलीकसी को तैयार रहने के इशारे के तौर पर मेज पर 3 बार ठोंकती है। क्रिश्चियन अपना सैंडविच बना रहा है और कैरा भी एक बनाने के लिए चाकू लेने की कोशिश करती है, लिहाजा क्रिश्चियन अलीकसी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है कि इन्हें राजदारी की जरूरत है। जब अलीकसी जाने से इनकार करता है तो क्रिश्चियन चाकू पकड़कर कैरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अलीकसी काटता है और इसका हाथ बजाय इसके छरा घोंप दिया जाता है। इतना करीब होने की वजह से अलीकसी क्रिश्चियन को मजबूती से पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इसे जगह पर रखता है, जबकि कैरा इसका गला ढूंढने के लिए एक हार का इस्तेमाल करती है। कुछ मिनट बाद क्रिश्चियन आखिरकार मर जाता है और कैरा को इस हकीकत से निपटना पड़ता है कि उसने किसी की हलाकत की है। बाद में कैरा अलीकसी के जख्मी हाथ पर पिटी बांधती है और वो लाइफ सपोर्ट दोबारा ऑन करने में कामयाब हो जाता है। फिर कैरा अपने चूहों की जांच करती है और दरियाफ्त करती है कि अलीकसी ने उनके लिए एक जाल बनाया है ताकि वो पकड़ सके। अचानक प्रोपल्शन बोस्ट के लिए पैगाम की दरखास्त का आखिरकार जवाब दिया जाता है, जिससे इन्हें फौरी खतरे से निकाल दिया जाता है। जल्द ही मुवासलात बहाल हो जाती हैं और दोनों हुकूमतें पूछती हैं कि क्या इन्होंने स्टेशन पर कंट्रोल कर लिया है। अपने रहनुमाओं से नाराज और मायूस होकर ये जोड़ा पैगामात को नजरअंदाज करता है और अलीकसी की तहकीक के साथ स्टेशन छोड़ने के लिए सुएज रॉकेट का इस्तेमाल करता है। जब वो जमीन की तरफ आजाद गरावटी में गिर जाते हैं तो अलीकसी पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं जो महफूज हो सकता है, लेकिन कैरा को कोई अंदाजा नहीं है।